प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक प्रश्न बता रहे हैं। ये प्रश्न फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का प्रश्न है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के जितने भी प्रश्न हैं उनको कई पार्टों में बांटा गया है। उसमें एक पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो ये उसी कैटेगरी का प्रश्न है, अर्थात ऐसे अवकलन समीकरणों जिसको हम इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं कि dx के साथ केवल x के फंक्शंस रहें और dy के साथ केवल y के फंक्शंस रहें। dx के साथ ऐसा कोई फंक्शन ना रहे जिसमें y हो और dy के साथ में कोई ऐसा फंक्शन ना रहे जिसमें x हो। क्लियर? तो देखिए, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित अवकलन समीकरण को हल कीजिए। dx of y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस y। इस अवकलन समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमने लिख लिया दिया गया अवकलन समीकरण, और जैसा प्रश्न दिया हुआ है बिल्कुल वह प्रश्न हमने उतार लिया। अब हम इस प्रश्न को इस प्रकार से रीअरेंज करेंगे कि dx के साथ केवल x के वेरिएबल वाले फंक्शंस रहें और dy के साथ केवल y वेरिएबल वाले फंक्शंस रहें। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन e की घातांक y, और इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बटे y। तो इस लाइन से हमें ये लाइन प्राप्त हो जाती है dx ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर y। RHS में ये दो भिन्न हैं, इन भिन्नों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, इसलिए इन्हें ऐड करने के लिए हर का एलसीएम e की पावर y ले लिया और उसके बाद आपको अंश में प्राप्त हो जाएगा e की घातांक x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको इस लाइन से लाइन प्राप्त हो गई dx ऑफ y इज इक्वल टू e की घातांक x प्लस एक्स स्क्वायर बटे e की पावर y। अब इसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि dy के साथ केवल y के फंक्शंस रहें और dx के साथ केवल x के फंक्शंस रहें। ऐसा करने के लिए e की पावर y को हम इसके साथ में ले आएंगे और dx को हम इसके साथ में यहाँ पर ले जाएंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा e की घातांक y dy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस e की घातांक x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का निशान लग जाएगा, ये इधर भी लग जाएगा LHS में और यहाँ भी लग जाएगा RHS में, और यहाँ पर समाकलन का स्थिरांक जो है c लगा दिया जाएगा। जैसा कि आपको हमने बतलाया था, समाकलन का स्थिरांक जो है c लगाते हैं, कभी log c लगाते हैं, कभी tan c लगाते हैं, कभी tan इनवर्स c लगाते हैं, कभी e की पावर c लगाते हैं। ये प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रश्न में केवल c लगाने से काम चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर c लगा दिया। जब समाकलन करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं e की घातांक x का x के सापेक्ष समाकलन e की घातांक x होता है। इसी नियम के आधार पर e की घातांक y का y के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा e की घातांक y। बराबर का निशान ये आ जाएगा। RHS में e की घातांक x का समाकलन x के सापेक्ष इस नियम के हिसाब से हो जाएगा e की घातांक x, और आप जैसा कि जानते हैं x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इस नियम के आधार पर इसका समाकलन हो जाएगा x की घातांक 3 बटे 3, और प्लस ये समाकलन का स्थिरांक लग गया। इस प्रकार से आपको फल प्राप्त हुआ e की घातांक y बराबर e की घातांक x प्लस x की घातांक 3 बटे 3 प्लस c, और इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हल हो जाता है और आपको ये आंसर प्राप्त हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप प्रश्न करते रहिए। एक बात आपको हम बता दें, ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, आप इन प्रश्नों को अभ्यास कीजिए, परीक्षा में बहुत आते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार किसी नए प्रश्न पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।